नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को रोक पाएगी इंडी गठबंधन। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले अपने टॉपिक की तरफ। साथियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी और अंतिम फेज का वोटिंग अब समाप्त हो चुका है और सभी बड़े बड़े उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। वैसे तो इस लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना लगभग तय है, क्योंकि अगर मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार पीएम पद के लिए चुने जाएंगे। और अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो भी इतिहास बनेंगे, क्योंकि इस बार का यह चुनाव जो है वह एनडीए बनाम इंडी गठबंधन है। तो साथियों, यह भारतीय इतिहास में तभी लिखा जाएगा कि एक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जिनका मत एकदम नहीं मिलता है, वो सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव के पहले भी देखते होंगे कि एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने वाले सभी पार्टियां एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद के खिलाफ भी अगर यह फैसला आता है तो भी इतिहास जरूर बनेगा। एक तरफ रूरल पार्टी एनडीए इस बार 400 पार का कयास लगाए बैठी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के संगठन एनडी गठबंधन भारत मतलब इस बार जो मोदी सरकार है इसके क्लीन स्वीप की बात कर रही है। इन सारी बातों पर से पर्दा साथियों 4 जून को उठ जाएगा, जब इस लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस बार के चुनाव साथियों कई मायनों में महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ गया था। साथियों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक बल के रूप में उभरी थी, जिसने 489 लोकसभा सीटों में से 318 सीटें प्राप्त की और सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। यानी साथियों, पहले लोकसभा चुनाव में जो सीटों की संख्या थी वो 489 थी। पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपविजेता बनकर उभरी थी तथा सोशलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दल इसके बाद आए थे। तो साथियों, यह हम लोगों ने जाना कि भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था तथा पहले लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी। लेकिन वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या साथियों 543 है, यानी 543 लोकसभा सीट अभी वर्तमान में स्थित हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने यह देखा कि सबसे पहले जो ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीत करके भारत में आई थी, यह भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो एक समय 2 सीटों पर काबिज थी और आज के समय में इसी पार्टी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गए हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सब बहुत ही बड़ी उपलब्धियों में एक माना जाएगा। साथियों, इसी आरोप प्रत्यारोप में कई पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है, तो उसमें से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। पहला है, तमाम मुश्किलों के बावजूद जनता के लिए काम कर रहे हैं प्रियंका गांधी का ऐसा कहना है। अब प्रियंका गांधी कौन सी उन तमाम समस्याओं के बावजूद जनता के लिए कितना काम कर रही हैं, यह तो 4 जून को पता चल जाएगा। हार का ठिकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा, ऐसा अमित शाह का कहना है। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो अगर हारती है तो इसका ठिकरा जो है वह, और ये क्या करते हैं, ये खड़गे साहब जिनका पूरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनके ऊपर फूटने वाला है। इसके अलावा चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है और इनका कहना है कि बिहार में जो आरजेडी है इनका कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, यह राहुल गांधी का कहना है। आगे, अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज है, ऐसा सचदेवा कहते हैं। यह वही है जो भाजपा दिल्ली अध्यक्ष कहे जाने वाले सचदेवा का यह बयान है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। इसके अलावा तमाम ओपिनियन पोल क्या बता रही हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप सभी को जानकारियां दे दूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में इंडिया से मीलों आगे रहेगा एनडीए, यानी कि बिहार में इंडी गठबंधन से मीलों आगे रहेगा एनडीए, यानी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी जो एनडीए है, यह इंडी गठबंधन से बहुत ही दूर आगे निकल जाएगा, ऐसा ओपिनियन पोल का कहना है बिहार में। कई ओपिनियन पोल तो यह बता रहे हैं कि बिहार में इंडी गठबंधन का क्लीन स्वीप होने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी। टोटल अगर बताया जाए तो यूपी में तमाम ओपिनियन पोल यह बता रही हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी को 2 से 3, मायावती पार्टी को 1, कांग्रेस क्लीन स्वीप होती हुई नज़र आ रही है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 75 से 76 सीटें मिलने का अनुमान, ऐसा ओपिनियन पोल बता रही हैं। इसके अलावा मिथिलांचल की 9 सीटों पर चलेगा एनडीए का जादू, ऐसा ओपिनियन पोल कहती है। उत्तर बिहार में क्लीन स्वीप कर सकता है एनडीए।
पश्चिम बंगाल में भी बदल सकता है माहौल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जिन पर सभी की नज़र टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल। तो ऐसे में ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी माहौल इस बार बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को 25 से 28 सीटें आने का अनुमान है। उत्तराखंड में एक बार फिर छा सकता है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा असम में विरोधियों से काफ़ी आगे रहेगा एनडीए गठबंधन। तमिलनाडु में इंडी से काफ़ी पीछे रहेगा एनडीए, यानी तमिलनाडु। देखना होगा तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी की तमाम ऐसी रैलियां हुई हैं जिससे तमिलनाडु की वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अब यह देखते हैं कि इनकी जो रैलियां हुई है यह कितना कारगर साबित हो सकती है एनडीए गठबंधन और बीजेपी के लिए। गोवा में बीजेपी जीत सकती है सभी सीटें। गोवा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करते हुए नज़र आ रही है, अच्छी सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है ओपिनियन पोल में। इसके अलावा गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। ये तमाम ओपिनियन पोल हैं जो मैंने आप सभी के सामने रखा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि ये तमाम जो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या हो सकता है तथा इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रह सकती है। अब सब कुछ 4 जून पर छोड़ दिया जाए ताकि 4 जून में जब ये वोटों की काउंटिंग स्टार्ट होगी तभी पता दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी हैट्रिक लगाती है या इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।